हमारा वकीम आज की मेन खबरें ये है कि इमरान खान साहब ने जो कल इंटरव्यू बीबीसी को दिया था, उन्होंने कहा था कि ये कोई आखिरी अटैम्प्ट नहीं है, फिर भी अटैम्प्ट हो सकती है क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इसलिए अब मैं प्रिकॉशनर पहले तौर पे अब हर अपनी हिफाजत के लिए चीज़ इस्तेमाल करूँगा जो ज़रूरी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि मुल्क में जो कि सूरत हाल बन रही है, कहते हैं ये तीसरी पार्टी आ रही है, खकान बासी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब जो है ना एक प्री प्लान तरीके से आवाम का रुझान तब्दील करने के लिए किया जा रहा है। ना तो खकान बासी कोई तीसरी जमात बनाएगा, ना ही वो मुस्लिम लीग नून से जाएगा। ये सब अफवाहें हैं और ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं क्योंकि जब कोई किसी से नाराज़ हो जाता है तो यही समझा जाता है ये अब पार्टी छोड़ जाएगा। ऐसी बातें नहीं होती। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें जमात इस्लामी को, जो हमेशा जो है करप्शन के ख़िलाफ़, हमेशा जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ काम करती है, लेकिन जब मौका आता है तो वो इनके साथ मिल जाती है। यही अब सूरत हाल बन रही है जो कि सिराजुल हक और आसफ जरदारी की है कराची में, क्योंकि अब मेयर का इलेक्शन हो गया है और बलदियाती इलेक्शन हो गए हैं, तो उनका ये आखिरी मौका है। उनको मौका मिला कि अब किसी तरीके से ये हड़प कर लिया जाए और इक़्तिदार जो है वो हासिल कर लिया जाए। अब वो पीपल पार्टी से मुज़ाकरात कर रही है और मुझे नज़र आता है कि ये कर लेंगे, क्योंकि इनको कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। ये सिर्फ दाढ़ी तो रखी हुई है लेकिन अंदर से ये कुछ और होते हैं। इसलिए मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये अताद कर लेंगे। और चौथी खबर ये आ रही है कि जो इलेक्शन हुआ था बल्दियाती, उसमें दोबारा गिनती में पीटीआई आगे जा रही है, लेकिन पीटीआई की इंतज़ामिया की कमज़ोरी की वजह से जब इनको पता लग गया कि हम जीत रहे हैं, ये घर में जाके सो गए थे। उस वक्त सोने का वक्त नहीं था लेकिन ये सो गए थे। अब वो पीट रहे हैं, दोबारा गिनती में आगे जा रहे हैं, लेकिन अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। चौथी सबसे बड़ी खबर, पाँचवीं सबसे बड़ी खबर ये है कि जो अदालतों में केस चल रहे हैं और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने वो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़बर नहीं है वो, क्योंकि एक प्री प्लान होता है। जैसे ही इनको हुक्म मिलेगा वो पीछे हट जाएंगे, जैसे ही हुक्म मिलेगा आगे आए। हमारी अदालतें और हमारे जजेस आपको उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो आपको सबको पता कैसे चलते हैं, कैसे उनके पास केस आते हैं, वो कैसे आगे चलते हैं। तो ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं। बाकी इकानमी का ये सूरत हाल है कि पाशा साहब हैं कोई बड़े कामने से, वो कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो 300 रुपये तक हो गया है। ये मसनूई तौर पर साग डाग ने रोका हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहा है और आइंदा भी होगा। पाँचवीं खबर यह है कि सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया है शबाब हुकूमत को कि हम उस वक्त तक कर्जा नहीं देंगे जब तक आप इस्लाहात नहीं करते अपने मुल्क में, क्योंकि इस्लाह का मकसद ये है कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, और मुल्क में इलेक्शन होंगे, कोई स्टेबिलिटी आएगी तो कोई पैसे देगा, वरना कोई पैसे नहीं देगा। और छठी खबर ये है कि जो टीम देखो हमारे मुल्क का निज़ाम जो है लंदन प्लान के तहत चलता है। जो टीमें गई हुई हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने, वो यही डिस्कस कर रही हैं कि अब कैसे बचा जाए, कि नवाज शरीफ तो किसी सूरत में पाकिस्तान में नहीं आएगा। और राना सनाउल्लाह जो है वो तो उसको थर्ड क्लास आदमी है, उसको क्या पता है, उसको जैसे फीड किया जाता है ऐसे कह देता है। वो कह रहा है जी इमरान खान को नाइल किया जाए, इमरान खान को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनका यही मुतालबा बाजवा से थे। बाजवा ने तो मान लिया था, अगर खुदा न खास्ता बाजवा रहता, उसकी बड़ी कोशिश थी बाजवा की रहने की, अगर वो रहता तो ये चीज़ें हो जाती थी। लेकिन ये कि अब वो चला गया है तो अब ये नामुमकिन हो गया कि इमरान खान अरेस्ट हो जाए या उसको नाइल कर दिया जाए, क्योंकि अवाम की ताकत जो है बड़ी ताकत होती है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होगी तो ये मुल्क जो है ना थोड़ी बहुत जो है इसकी बाउंड्री रह गई है, ये इस बाउंड्री में आग लग जाएगी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।